तो पुरुषा प्रकृतिस्थो ही, तो भाष्यकार कह रहे कि यहाँ पर प्रकृतिस्थ का अर्थ क्या है? तो प्रकृतिस्थ प्रकृतौ संयुक्तः, प्रकृतिस्थ हो गया, प्रकृतिस्थ होकर के प्रकृति के जन्य जो गुण है सुख दुख आदि उसको भोग करता है, यानी कि प्रकृतिस्थ मतलब प्रकृति में संयुक्त होकर के। स्थित का मतलब ऐसा कोई वो तो है नहीं, दोनों विभु है, किसमें कौन स्थिर होगा? मतलब संयुक्त होकर, प्रकृति से जुड़ करके वह भोग करता है, यानी कि भोग का कारण क्या है? संयोग ही। यहाँ भी प्रकृतिस्थ का मतलब संयोग ही समझना चाहिए। तो ये बात सांख्य सूत्रों से भी सिद्ध है, योग सूत्रों से भी सिद्ध है, गीता के वचन से भी सिद्ध है, और यही नहीं तथा च श्रुतौ अपि, ये बात श्रुति से भी सिद्ध है। श्रुति क्या कहती है? आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः, कठोपनिषद। आत्मा इंद्रिय मन से युक्त होकर के, आत्मा जो है इंद्रिय मन आदि से युक्त होकर के भोक्ता होता है, ऐसा मनीषियों का मत है। आहु मनीषिणः आहु, मनीषी लोग कहते हैं कि आत्मा स्वभाव से अभोक्ता है, लेकिन वह इंद्रिय मन आदि से युक्त होता है तो भोक्ता बन जाता है। यानी कि सुख दुख आदि का कारण क्या है? आत्मा का बुद्धि आदि के साथ संयोग ही दुख का कारण है, यानी कि जन्म ही दुख का कारण है। एक मिनट। तो ये न केवल स्मृति की बात है, फिर श्रुति से भी ये बात सिद्ध है। श्रुति स्मृति युक्ति तीनों प्रमाणों से सिद्ध है कि आत्मा तो वस्तुतः सुख दुख आदि से रहित है, लेकिन जब जन्म लेता है अंतःकरण आदि के साथ उसका योग होता है तो उसको सुख दुख होने लगता है। तर्क। तो अब इस सूत्र में क्या कहा कि किसके योग से दुख का योग होता है? हाँ, प्रकृति के योग से दुख का योग होता है। अब पूर्व पक्ष यहाँ पर है, देखिए प्रश्न सही करेगा। पूर्व पक्ष कह रहा है कि न च कालादिवदेव प्रकृति संयोगेपि मुक्ता मुक्त पुरुष साधारणताया कथम बंध हेतु इति वाच्यम। कह रहे हैं, पूर्व पक्ष कह रहा है कि देखिए ऐसा है कि कालादि के समान, जैसा आपने कहा दिशा काल, ये जो आया था ना, न काल योगो व्यापिनो नित्यस्य सर्व संबंधात न दिशादि लाभप्यवम, ऐसे करके कि काल से भी बंधन नहीं है, देश से भी बंधन नहीं है। क्यों? क्योंकि काल से बंधन मानोगे तो नित्य काल का, विभु काल का समस्त जीवों के साथ बंधन होगे, समस्त बंधन में आ जाएंगे। और ऐसे देश से भी बंधन मानोगे तो उसका भी वैसे ही हो जाएगा। कुछ देश, किसी न किसी देश में आत्मा का संबंध होगा ही, तो जो है मुक्त आत्मा भी बंधन में आ जाएंगे। तो कह रहा है पूर्व पक्ष, तो प्रकृति में भी तो वही बात होगी। प्रकृति को भी आप बंधन का कारण स्वीकार कर रहे हो कि प्रकृति का योग बंधन का कारण है, दुख का कारण है। तो प्रकृति संयोग मुक्त पुरुष साधारणतया कथम बंध हेतु इति वाच्य। तो वो प्रकृति का संयोग जो है मुक्त अमुक्त सकल पुरुषों के साथ नहीं है क्या? क्योंकि प्रकृति भी व्यापिनी है, आगे कहेंगे सर्वत्र कार्य योगाद विभुत्वम, पुरुष भी विभु है और प्रकृति भी विभु है। तो विभु प्रकृति का समस्त आत्माओं के साथ संबंध होगा कि नहीं होगा? और जब संबंध होगा तो प्रकृति का संयोग मुक्त पुरुषों के साथ भी होगा, तो वो बंधन में नहीं आएंगे। तो जो कारण आप जो दोष काल और देश में दिखाए थे, वही दोष तो आपके प्रकृति संयोग वाला कारण में भी हो रहा है। तो कैसे आप इसको बंध का हेतु स्वीकार कर रहे हो? ऐसे बंध के हेतु यानी कि प्रकृति का संयोग ही बंध का हेतु है, तो प्रकृति का संयोग मुक्त पुरुषों के साथ भी है, क्योंकि विभु होने से, तो वो भी बंधन में आ जाएंगे। हाँ, ये आपका ठीक नहीं है बच्चा।